ऐसा किसी माँ ने दूध ही नहीं पिलाया अपने लाल को जो भारत का संविधान खत्म कर दे। मैं कुछ बोलूंगी फिर आप लोगों को बोलेंगे अमन जी बहुत बदतमीजी से बात करती है। मोदी जी ने कहा कि मुसलमान जो है बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो मोदी जी से सवाल करा जाए, मोदी जी आप 6 बहन भाई थे, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आपकी मम्मी की मशीन में कितनी बार तेल डला था। आप 6 बहन भाई हैं, आपके दादा भी 6-7 बहन भाई थे, तो वहाँ पर कितनी बार तेल डला था जो मशीन ने लगातार घूम घूम के काम करा था। तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए, ज़बान हमारे पास भी है, लेकिन हम लिहाज करते क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम इतनी ओछी और इतनी लुच्ची और इतनी टुच्ची लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जवाब हमें भी देना आता है और संवैधानिक तरीके से देना आता है। बात वो करें जब आप एक ही बहन भाई होते हैं। 6 तो बहन भाई आपके थे, 6 आपके दादा के थे, आपके जितने भाई है कोई 7 बहन भाई, कोई 8 बहन भाई, और आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है। और ये मंगलसूत्र लेके भागे हुए अपनी बीवी का, यशोदा बहन को ढूंढती फिरे कहाँ गए, बुढ़ापे में लटक गई बेचारी उसको, लेकिन उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा जबकि प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो जो खुद मंगलसूत्र की हिफाजत नहीं करते, मोदी जी को तो पहले कोई जाकर बताया कि मंगलसूत्र का मतलब धागा नहीं होता। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर पार्टी छोड़ के अच्छी चले तो नहीं जाएंगे? देखो मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि मैंने इससे पहले कोई पार्टी ज्वाइन करी है। हालांकि मेरा संघर्ष 6 साल पुराना हो चुका है और 6 साल से मेरा ख्याल से सोशल मीडिया हो या चाहे ज़मीनी स्तर पे बहुत ऊंची ऊपर वाले ने और आप लोगों ने मुझे पहचान दिलवाई। और चुनाव से पहले आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने ज्वाइन करी क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि चंद्रशेखर साहब को यहाँ पर मजबूत करा जाए, इनके कैंडिडेट को मजबूत करा जाए। और जिस तरह वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार उनकी जो भीम आर्मी ने संघर्ष करा, उसी की जो ये पार्टी बनी है एएसपी, अगर इसको मजबूत करना है तो हम जैसे लोग जो पहचान रखते हैं, अपने समाज में पहचान रखते हैं, तो अगर हम लोग आगे इस पार्टी को मजबूत करेंगे तो शायद हमारे पीछे और लोग भी चल कर आएंगे। पार्टी ज्वाइन करी तो इलेक्शन के टाइम पे ही बिल्कुल, तो क्या लोकसभा उम्मीदवारी की तैयारी है? देखिए लोकसभा उम्मीदवारी अगर हम लड़ना चाहें तो उसमें कोई गुनाह कबीरा तो नहीं है, कि गुनाह तो नहीं है कि हम कोई गुनाह करने जा रहे हैं। एज ए भारतीय और एक नागरिक के तौर पर ये मेरा अधिकार है कि मैं इलेक्शन फाइट करूं। लेकिन हाँ, मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन करी कि मैंने जैसे बोला कि मैं मजबूत करना चाहती हूँ, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हम भी इलेक्शन लड़ें, चाहे वो 24 हो चाहे उसके बाद का हो। लेकिन अभी तो हमारा ये कि चंद्रशेखर साहब के साथ हमारा बहुत कई सारे मूवमेंट में हम साथ रहे हैं, बहुत सारे मूवमेंट हमने साथ हैंडल करे और वो भी आंदोलनकारी हैं, मैं भी आंदोलनकारी हूँ। जिस तरह एनआरसी में चंद्रशेखर हमारे साथ थे, जिस तरह आपने जामा मस्जिद पे देखा, तमाम जगह आपने देखा कि बहुत सारी जगह तो हमारी स्पीचेज जो थी क्लैश होती थी, चंद्रशेखर साहब के साथ मेरी होती थी या बाद में होती थी। तो जिस लिहाज से वो एक आंदोलनकारी है, मैं अपने समाज की एक आंदोलनकारी कि अगर 2 लोग एक साथ हो जाएँ और 2 समाज एक साथ हो जाएँ, और मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि अगर सिर्फ भारत की अगर आपको सत्ता परिवर्तन करना है और इनकी कुर्सी को, इनके सिंहासन को हिलाना है और मनुस्मृति को आपको रोकना है, ख़त्म करना है, मनुवाद का आपको सफाया करना है, तो सिर्फ आपने एक ही काम करना है, भीम और मीम को एक साथ करना है। यानी मुसलमान और दलितों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर देते तो हम सालों साल यहाँ पर राज करेंगे और यहाँ पे एक कामयाब दलित प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़कर काम करेगा और वो तमाम क्वालिटी जो है वो चंद्रशेखर के अंदर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है दलितों और मुसलमानों को जोड़कर खाली भारत पर राज किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या, सब ज़्यादा मजलूम है, सब ज़्यादा वफादारी है, यही तो सब ज़्यादा सताए जाते हैं। सब ज़्यादा मॉब लिंचिंग या तो मुसलमान की हो रही है, दलित की हो रही है। आप कितनी जगह देखिए कि चंद्रशेखर साहब पहुँचते हैं, भीम आर्मी पहुँचती, कितनी जगह मैं खुद जाकर पहुँचती हूँ, तो ज़्यादातर यही होता है उस दलित को मार दिया, उस मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी, कभी गाय के नाम पर कर दी। तो ये पार्टियाँ तो सारी की वो ये तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर मंदिर मस्जिद पे तो फाइट कर रही हैं, लेकिन ये जो आज़ाद समाज पार्टी है और भीम आर्मी, इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है उनकी ये कि सबको शिक्षित करा जाए, एक एजुकेशन पे जोर दिया जाए, ये जातिवाद को ख़त्म करा जाए और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए कि हाँ, हमें एहसास दिलाया जाए कि हम यहाँ पर दूसरी श्रेणी के नागरिक नहीं हैं। हमारा जो संविधान है वो हमारा संविधान है, वो इन लोगों का संविधान है। वो भीमराव अम्बेडकर हमारे थे, हमारे ही अपने लोगों ने संविधान लिख के दिया और आज हमारी जो स्थिति बना दी गई वो थर्ड जेंडर जैसी बना दी गई है। हमें बिल्कुल हैंडीकैप बना दिया कि जब पार्टी में किसी भी इलेक्शन होते तो पार्टी को याद आता है कि दलित को साथ लेके चल लो, इसको हिंदू बता दो, ये दलित नहीं हिंदू है, मुसलमान को साथ लेके चल लो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 5 साल तक लगातार आपको उन लोगों के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो विकास पे काम हो, चाहे एजुकेशन पे काम हो, चाहे सुरक्षा पे काम हो। तो उन तमाम चीज़ों का जो एक मिला जुला संगम है वो एएसपी में नज़र आता है। मैम आप यहाँ पे बात कर रही हैं संविधान की, लेकिन एक मिथ है लोग क्या सोचते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो संविधान को नहीं मानता। नहीं, अल्पसंख्यक में का मुराद क्या आपका? मुसलमान? जी
नहीं तो आपसे किसने कहा कि अल्पसंख्यक जो है मुसलमान नहीं मानता? जितने भी अल्पसंख्यक नेता चुनकर आते हैं, क्या वो संविधान की कसम नहीं लेते, कुरान की कसम लेके, शरिया की कसम लेकर आते हैं? ये तो एक ये कहिए कि डिवाइडेशन, जो ये अंग्रेज़ों की ही औलादे हैं। अगर आप देखें जो ये मिथ सर्कुलेट कर रहे हैं व्हाट्सअप एजेंडा वाले, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों की ही औलादे हैं। और ये जनता को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड करते रहते हैं। और लोग बिना सोचे समझे 20-20, 25-25 ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, ला मुसलमान को ऐसे बोला, दलित को ऐसे बोला। तो ऐसा नहीं है। या तो आप मुझे एक सबूत दे दी कि कोई भी मुसलमान पार्षद बना हो, कोई भी मुसलमान विधायक बना हो, MP बना हो, उसने कुरान को हाजिर नाजिर जान के कसम ली हो। संविधान की कसमों में आता है, जब आप कोई भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो आप संविधानिक तरीके से तो आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं या कुरान की रोशनी में जाके करते हैं? तो उस चीज़ के लिए जब कोई इल्ज़ाम लगाता है तो पहले उसका प्रूफ होना चाहिए। हमें प्रूफ दीजिए। अगर आप हमें प्रूफ देते हैं, मैं हिंदुस्तान छोड़ के जाने को तैयार हूँ। जी अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, अभी आपने रिसेंटली सुना हुआ मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा था, जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ी निंदा की है। आप इस सबको कैसे देखते हैं? देखिए, घुसपैठ के दूसरे को घुसपैठिया कहेगा, कहते हैं नकटा नाक वाले को हंस रहा है कि देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। जिनकी नाक नहीं होती ना, जिनकी हंडिया में 72 छेद होते हैं, वही दूसरे पे हंसते हैं। खुद ये मंगलसूत्र लेके भागे हुए अपनी बहन बीवी का, यशोदा बहन को ढूंढती फिरे, कहाँ गए, बुढ़ापे में लटक गई बेचारी उसको, लेकिन उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा, जबकि प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो जो खुद मंगलसूत्र की हिफाजत नहीं करते, मोदी जी को तो पहले कोई जाकर बताया कि मंगलसूत्र का मतलब धागा नहीं होता। अगर आप ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र का मतलब धागा होता, तो बेचारे पंडित जो बेवकूफ़ बनते हैं और इतनी पढ़ाई करने के बाद वो सातों मंत्र पढ़ के 7 फेरे लगवाते हैं, तब कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जन्म जन्म की बीवी होती, 7 जन्म की बीवी होती, दूसरी तरफ आप कहते हैं मुसलमान लेके भागे, मतलब मुसलमान तुम्हारी बीवी लेके भाग जाएगा। मंगलसूत्र का मतलब बीवी होता है। मंगल माने मुकद्दस, सूत्र माने एक रिलेशन, एक तरह का जुड़ाव। तो आप मुसलमान कैसे आपकी बीवी लेकर भाग जाएगा? फिर यानी पंडित ने गलत पढ़ाई करी, यानी फिर हिंदू शास्त्र गलत कह रहे हैं कि आपका जन्म जन्मों का साथ है। तो इस तरह मोदी जी कहकर हिंदू धर्म पर सवालिया निशान खड़ा करके हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार कहती रहती है कि हम जीतेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बन 10 साल में आपने क्या करा? घुइयाँ छीन लेते 10 साल में। आपके पास पावर थी, आपके पास समाज था, आपके पास पुलिस थी, आपके पास जुडिशरी थी, तो इन 10 सालों में क्या आप घुइयाँ छीन लेते? 10 साल में आपको याद नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? इलेक्शन से 2 महीने पहले आपका बोतल का जिन वापस बाहर आता है और आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने बनाना हो तो आप 14 से 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में बना देते। आपको 24 में याद आया कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किसी के बाप की हिम्मत नहीं हिंदू राष्ट्र बना दिया। का भी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है 10 साल में। नहीं वो नहीं ट्रेलर तो मोदी जी की बात को और गधे की लात का यकीन मत करिए। आप ही वो लोग हैं, जब आपने भी सुना होगा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आप लोगों के अकाउंट में आए। ये मोदी जी थे जिन्होंने झूठ के जनरेटर ने धुआं फेंका और कहा कि 2 करोड़ लोगों को जॉब दूंगा। किसको जॉब मिली? लाखों लाख जॉब खा गए। आज देखिए, मोदी जी ने कहा था किसान की आय दुगनी कर दूंगा, रोज हजारों किसान खुदकुशी करके मरता। पिछले साल आपने देखा किस तरह पूरे हिंदुस्तान का किसान कैसे बॉर्डर पे बैठा था, जैसे मानो पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया और इंसाफ मांगने। किसानों को कर्ज माफी दी है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं ना, आप रिटर्न में दिखाई ना कहाँ। अगर कर्ज माफी दी होती तो किसान बार बार ना आता, किसान तो अभी भी आया था। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, ना आय दुगनी करी, ना अब युवा परेशान, महिला परेशान, फौजी परेशान, बच्चा परेशान, शिक्षा महंगी कर दी, जवान सब, बुढ़े जवान सभी परेशान हैं। जब आपका डंका बजा, सब लोगों को खुश होना चाहिए। अगर वाकई मोदी जी का डंका बज रहा होता तो आज आप लोग यहाँ पर खड़े होकर अहमद रिजवी से सवाल न कर रहे होते, अपना वक्त बर्बाद न कर रहे होते। आप बाकी डंका पति के पास जाकर उस डंके को और दुगनी स्पीड में डंका बजा रहे होते। यानी डंका फटा हुआ डोल है जो फटे जा रहा है और बजे जा रहा है। झोजा चना बाजेगा ना, जो कहते हैं जो जिस चने में ताकत नहीं होती, जिसमें कंकर उड़ती उसको हिलाओ ज़्यादा बजता है। तो ये झोजा चना है, बाजा घना, इनमें कोई ताकत नहीं, सिर्फ जुमला फेंक है। जुमलों से इनकी राजनीति चलती है और मोदी जी एक झूठ का जनरेटर है। इनको अपनी गरिमा का लिहाज, इनको यही नहीं पता कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। और आप मोदी जी एक कम्युनिटी के प्रधानमंत्री नहीं कि आप पंडितों के प्रधानमंत्री हैं, राम जी के प्रधानमंत्री हैं। आप भारत के हर जनता की, हर कम्युनिटी के प्रधानमंत्री। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आप दलितों के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार, आप देखिए मणिपुर में जाने गंवा रहे हैं जो ईसाई हैं वहाँ पर। आप तमाम लोगों के, आप उनके भी प्रधानमंत्री थे जिनको आपने कहा था आप हमारी बेटी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो कितना चीखती चिल्लाती रही और किस तरह सर्दी में गर्मी में आप देखिए लगातार जंतर मंतर पे पड़ी रही। और जब वो मेडल लेकर आई थी तो आपने उनको चाय पे बुलाकर अपनी बेटी बनाया था। और जब आप ही के नेता ने उनका लगातार यौन उत्पीड़न करा तो मोदी जी ने एकदम लोहे का चश्मा लगा कर कहा हमारी पास की नज़र कमज़ोर है, हमें नहीं पता आप कौन हो।
हम तो चाइना में जानते हैं, हम तो ईरान में जानते हैं, हम तो पाकिस्तान में, हम अमेरिका में देखेंगे, लेकिन हम अपने इलाके में अपनी बेटियों को 2.5 किलोमीटर दूर नहीं देखेंगे। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि बीजेपी के लगातार ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे अभी मोदी जी ने जो घुसपैठी वाला कहा था, उसमें कहा था ज्यादा बच्चे होते हैं मुसलमानों के, और दूसरी चीज संशोधन जो संविधान में करने की बात कही है कि 400 पार होंगे तो संविधान में। देखिए, फिर मैं कुछ बोलूँगी, फिर आप लोगों बोलेंगे अमन जी बहुत बदतमीजी से बात करती है। मोदी जी ने कहा कि मुसलमान जो है बच्चे पैदा करने की मशीन है, तो मोदी जी से सवाल करा जाए, मोदी जी आप 6 बहन भाई थे, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आपकी मम्मी की मशीन में कितनी बार तेल डला था। आप 6 बहन भाई हैं, आपके दादा भी 6-7 बहन भाई थे, तो वहाँ पर कितनी बार तेल डला था जो मशीन ने लगातार घूम घूम के काम करा था। तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए, ज़बान हमारे पास भी है, लेकिन हम लिहाज करते क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम इतनी ओछी और इतनी लुच्ची और इतनी टुच्ची लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जवाब हमें भी देना आता है और संवैधानिक तरीके से देना आता है। बात वो करें जब आप एक ही बहन भाई होते हैं। 6 तो बहन भाई आपके थे, 6 आपके दादा के थे, आपके जितने भाई है, कोई 7 बहन भाई, कोई 8 बहन भाई, और आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है। संविधान में संशोधन वाली बात को आप कैसे देखती हैं? देखिए, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में थोड़ा बहुत घुमाव फिराव कर देते हैं ये लोग, उल्टे सीधे बिल पास कर लेते हैं। संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। हाँ, 400 का अगर इनका नारा देने 400 पार है, संविधान खत्म कर देंगे, ये सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा किसी माँ ने दूध ही नहीं पिलाया अपने लाल को जो भारत का संविधान खत्म कर दे।